हेलो बच्चों। इससे पहले हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में। अब सेकंड वीडियो में हम कबीरदास जी की शबद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले दोहा पढ़ती हूँ, फिर दोहे की एक एक लाइन का आपको अर्थ समझाऊंगी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे के लास में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो फर्स्ट लाइन में पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे के लाश में, ना मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना ही मैं मस्जिद में, ना मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में रहता हूँ, और ना ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान तथा भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। मुझे इन स्थानों पर खोजना और मेरे लिए भटकना, मुझे तलाश करना व्यर्थ ही है। मैं तो स्वयं मनुष्य के अंदर ही रहता हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। आगे कबीरदास जी कहते कि मुझे विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा नाना प्रकार के कर्म कांडों से भी नहीं पाया जा सकता, और ना ही योग साधना जैसी क्रियाओं से। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी घर गृहस्थी तथा संसार से वैराग्य लेकर मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो व्यर्थ है। मुझे ढूंढना बेकार है, ये सभी दिखावटी क्रियाएं हैं। अगर मुझे सही ढंग से ढूंढना है तो मनुष्य को अपने अंदर ही मुझे ढूंढना होगा। खोजो होए तो तुरंत मिले है पल भर की तलाश में। अगर कोई मुझे सच्चे मन से खोजने वाला हो तो मैं एक क्षण मात्र की तलाश में ही मिल सकता हूँ, अर्थात मैं पल भर में ही दर्शन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सच्चे मन से मुझे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, ईश्वर में सच्ची भक्ति लगानी चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे ज्ञानी पुरुषों, सुनो। जैसे हर प्राणी के भीतर सांसें समाई हुई, हर व्यक्ति के भीतर अंदर जो है वह सांसें रहती है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों में क्या है, व्याप्त है। उसे हमें बाहर ढूंढने या खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य को अपने अंदर ही ईश्वर को खोजना चाहिए। तो इसका सार ये निकलेगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ईश्वर को मंदिर मस्जिदों में, योग साधना में, एकांतवास में खोजने का जो तुम प्रयास करते हो वो व्यर्थ है। कवि ने बताया कि ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी की सांसों में, वह सर्वव्यापी है। ईश्वर को दिखावटी भक्ति से नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर मनुष्य जो है वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उसे अपने अंदर ही प्राप्त कर सकता है। फिर सेकंड वाला दोहा पढ़ती हूँ मैं, फिर उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्से, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीनी, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब मैं एक एक पंक्ति का आपको अर्थ समझाऊंगी, भावार्थ समझाऊंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है कि कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे सभी साधु संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात ज्ञान के आगमन से जो तुम्हारे अंदर अज्ञानता है वो उसको तुम्हें नष्ट करना है। ज्ञान के आगमन से अज्ञानता नष्ट होने का समय आ गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। इस ज्ञान की आंधी के प्रभाव से मन में जो भ्रम अर्थात अज्ञान की
टाटी जो बंधी थी वह क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान चला जाएगा तो उसके मन में जो अज्ञान है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा या समाप्त हो जाए। भ्रम की टाटी उड़ने से यहाँ मतलब है कि मन में मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया है, कि ज्ञान आने से हमारा मन जो है वो किससे समाप्त हो गया है, मुक्त हो गया है, मोह माया के बंधनों। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आंधी आने से छप्पर या कच्ची छत क्या हो जाती, उड़कर नष्ट हो जाती, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने से, ज्ञान के प्रभाव से क्या हो गया, अज्ञानता जो मनुष्य के अंदर थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई है। हिति चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी के प्रभाव से मनुष्य के अंदर जो स्वार्थ, लालच, जो कामनाएं है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। अर्थात आंधी आने से क्या होता है, छप्पर गिर जाती, और जैसे ही छप्पर गिरती है तो दोनों थूनी अर्थात जो दोनों खंबे जिसके ऊपर क्या होती है, छप्पर टिकी हुई रहती है, छत टिकी हुई रहती है, दोनों पिल्लर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, छप्पर जो टिकी रहती है वो दोनों पिल्लर, जो दोनों खंबे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और छप्पर के बीचों बीच छप्पर को टिकाने के लिए एक मोटी लकड़ी जो लगाई जाती है वो भी क्या हो जाती है, टूट कर गिर जाती। तो ज्ञान की आंधी के प्रभाव से स्वार्थ, लालच, कामना ये सभी क्या हो जाती है, मनुष्य के अंदर से नष्ट हो जाती। तृष्णी छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कामनाओं के इन छप्पर के गिरने से क्या हो जाता है, बर्तन नष्ट हो जाते हैं। वैसे इसी प्रकार जैसे छप्पर गिरती है तो छप्पर गिरने से जो छत के नीचे जो सामान था, जो बर्तन थे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के अंदर जो दुर्बुद्धि है, उसकी जो कुमति नष्ट हो गई है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, अज्ञान की जगह क्या समा जाएगा, ज्ञान समा जाएगा। जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि छप्पर गिरने से जरा भी पानी नहीं टपक रहा है। क्यों नहीं टपक रहा है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान जो है वो पूरी तरह से समा गया। अर्थात छप्पर योग साधना को बताया यहाँ कबीरदास जी ने कि साधु संतों ने जो योग साधना की, और योग करने से सांसारिक विषय वृत्तियों का असर क्या होता है, नहीं हो पाता है। छल कपट का असर जो है वो योग करने से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कूड़ कपट काया का निकसे हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को ईश्वर के विषय में पता चलता है तथा ज्ञान के बारे में पता चलता है तो उसके शरीर से छल कपट, लोभ, लालच रूपी जो कूड़ा करकट होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीनी। आगे कबीरदास जी बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के शांत होने के बाद प्रभु भक्ति की क्या होने लग जाती, वर्षा होने लग जाती, और मनुष्य पूरी तरह से जो है वो प्रभु भक्ति में क्या हो जाता है, डूब जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही मन का अज्ञान रूपी अंधकार धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ज्ञान के आगमन से मोह माया सब कुछ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अर्थात ज्ञान के कारण मनुष्य के मन के जो विकार थे, मनुष्य के मन में जो छल कपट, भेदभाव, लोभ, लालच की जो कामना थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। किसके कारण से नष्ट हुई, वो ज्ञान की आंधी के कारण से मनुष्य के अंदर ज्ञान समा गया है, और उसका शरीर व मन कैसा हो गया, निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया है। किसके प्रभाव से, उसके ज्ञान के प्रभाव से उसके अंदर जो अज्ञानता थी वो पूरी तरह से चली गई है, और मन जो है वो किस में लीन हो गया, प्रभु की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गया है।